नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को आपनको समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो सेशन रहिबो ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनिंग ऊपर समस्त जो वीडियो स्लाइड नहीं के आसिया कथा मु कहितली सही अनुसार ये रहिबो आपनकर 17तम वीडियो स्लाइड। तो आपनकर 17 नंबर रो वीडियो एटा रहि जिवो 16 टा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो जाइछि सिलेबस वाइज। जो पिला माने वीडियो को देखि नाती जाई प्ले लिस्ट रे देखि दियंतु। तो आजिकार सेशन इंपोर्टेंट रहिबो, इंपोर्टेंट चैप्टर रहिबो। तो लेंदी सेशन हेई पारे काहे ना चैप्टर लेंदी अछि आउ एथरो मैक्सिमम क्वेश्चन आसुची। तो पिला माने लास्ट पर्यंत वीडियो सहित जुड़ी रहंतु। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतुनी। आउ वीडियो रे जो माने नुआ अछंती चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दियंतु। मु जेमिति कहि रखितली फुल सिलेबस वाइज आपको प्रिपेयर कर देबी ऑफिशियल जेएमटी रो एग्जामिनेशन पई। तो आगो को बढ़िबा। आउ कुटे गोता पिला माने अपकमिंग बहुत जल्दी मु आणुची आपण मानकर ओडिशा रिलेटेड जीके ऊपर समस्त क्वेश्चन को कौन ना टॉपिक वाइज जेमति जियोग्राफी ऑफ ओडिशा, हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आउ रहीगला आपनकर जेमति टीवी एवं एंटरटेनमेंट ऑफ ओडिशा ऊपर। तो ओडिशा रो जतिक मतलब आपण मानकर जीके जनरल अवेयरनेस अछि ता ऊपर फुल्ली चर्चा करिबा। तो बाकी किंतु ये ऑफिशियल ऊपर आजिर चर्चा ऊपर को आगो को बढ़िबा देखिबा कौन अछि चर्चा रे। तो आज जो सब्जेक्ट रही 3 फेज इंडक्शन मोटर इंपोर्टेंट रहिबो पिला माने सब्जेक्टटा इंपोर्टेंट रहिबो 3 फेज इंडक्शन मोटर ऊपर चर्चा। तो वर्किंग प्रिंसिपल प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पीड कंट्रोल, स्लिप एंड टॉर्क कंट्रोल एंड पावर सर्किट ऑफ स्टार्टर, DOL स्टार्टर, स्टार और डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर एटसेट्रा। तो ये सब स्टार्टर ऊपर बहुत गुड़ा क्वेश्चन आसे। तो पिला माने याको मन रखिथिबे सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर केयर, रूटीन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये रही जिवो आपण मानकर कंटेंट रही जिवो 3 फेज इंडक्शन मोटर ऊपर जो भी चर्चा आज हमर जारी रहिबो। पिला माने मन रखंतु इंपोर्टेंट एमसीक्यू सी नै कि आसुची बट बाकी काहे कि ना 3 फेज इंडक्शन मोटर ऊपर मिनिमम 100 एभव क्वेश्चन अछि। ठीक अछि पिला माने, तेनु मु ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही छाटी के आनिची। तो पिला माने लास्ट पर्यंत वीडियो सहित जुड़ी रहंतु। आउ जहा की अछि कमेंट रे आपण माने जणी परिबे। आगो को बढ़िबा। प्रथम क्वेश्चन आज कोन सी देखि देबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पिला माने मु कहितली जेमति का क्वेश्चन बहुत कोन ना ट्रिकी क्वेश्चन आसुची। ठीक अछि, आगर जेमते नॉर्मल क्वेश्चन मतलब आपण क्वेश्चन पचला तार उत्तर ऑप्शन अछि फटाक दे दिले बट की एक टिके बंके की कोन करछि ना क्वेश्चन पड़छि याड साडो टिके ट्रिकी कर दउछि सेही क्वेश्चन पचाउछि। तो ई क्वेश्चन टा भी ट्रिकी अछि। पूर्व वर्ष रो ऑफिशियल क्वेश्चन आसी सारितिला 3 फेज इंडक्शन मोटर ऊपर क्वेश्चन। तो ई पिला माने क्वेश्चन टा को फुल्ली आपण भलो की देखि दियंतु। प्रथम कोन पचला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एमाने को मधुर कोन स्टेटमेंट टा करेक्ट नुहे। ठीक अछि, the effect of skewing of rotor slot of induction motor is। तो कहला जदि इंडक्शन मोटर रोटर रे स्लॉट गुडा को जदि स्क्यूइंग हे जिवो एटा ଗୋଟେ प्रकार कोन एरर। तो तार इफेक्ट कोन हबो बट नॉट करेक्ट। एटी जेउडा को देछि सोडा हबो कोनटा हबो नी तर सेटा हे जिवो नॉट करेक्ट। सेति पई कहले पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होइबो। तो देखि जति ए इंक्रीज इन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, बी डिक्रीज इन रोटर रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन स्लिप, सी रिडक्शन ऑफ मैग्नेटिक हम या फिर डी रिडक्शन ऑफ कॉगिंग। तो आपन उत्तर तो हे जिवो बी जोटा की इफेक्ट नुहे स्क्यूइंग इफेक्ट नुहे कोनटा डिक्रीजिंग इन रोटर रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन स्लिप। तो क्वेश्चन देखंतु एठी गुटिए क्वेश्चन देइछि किंतु तीनटा क्वेश्चन अर्थ बाहरुछि। पिला माने मने रखिथिबे क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट रहिबो भलो की माइंडफुली पढिबे जे क्वेश्चन टा कोन पचारथिला तार आंसर कोन होइछि। तो आंसर हे जिवो डिक्रीज इन रोटर रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा। in a 3 phase slip ring induction motor the rotor has। तो 3 phase induction motor रे जो slip ring रो rotor टा केमिति गाइता ए solid bars, b solid strips, c regular 3 phase winding open at the both ends, regular 3 phase winding connected in star। तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो डी हे जिवो। डी हे जिवो आपन को उत्तर जोटा कि regular 3 phase winding connected in star। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। which error is caused by the incorrect position of instrument reading। तो को प्रकार एरर जोटा कि हमें कौन से प्रकार पोजीशन को यदि भूल रीडिंग करूची ताहाले ताको हमें को प्रकार एरर कहू। ए रोटेटिंग स्पीड, बी एसिंक्रोनस स्पीड, सी
सिंक्रोनस स्पीड या फिर डी स्लिप स्पीड ये हो आपन उत्तर सिंक्रोनस स्पीड हो आपन उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the rotor current frequency when the slip is 3% for a 4 pole 60 Hz 3 phase squirrel cage induction motor। तो यार रोटर फ्रिक्वेंसी केते रहिबो पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो याको मन रखिथिबे मार्किंग कर देउची ए 50 Hz बी 3 Hz सी 1.8 Hz या फिर डी 1.5 Hz। उत्तर तो आपण मानकर सी हे जिवो 1.8 Hz बट द कैलकुलेशन केमिति का करिवे ये देखियंतु कैलकुलेशन तार गिवन डाटा अनुसार तो आपनको रोटर करंट फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने पे एसएफ जोटा कि आपनकर सप्लाई फ्रिक्वेंसी सहित मल्टीप्लाई कर देबे स्लिप को। ठीक अछि 1.8 हर्ज जब पीडीएफ रे भलो कि देखि नेबे तो कैलकुलेशन केमिति होउछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा सिलेक्शन ऑफ स्टार्टर फॉर द इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड ऑन द। तो स्टार्टर इंडक्शन मोटर जो स्टार्टर हमें सिलेक्शन करू सेटा कहा ऊपर डिपेंड करे नाही। ए voltage rating of the motor, B enclosure of the motor, C type of load, D full load current। तो आपन उत्तर हे जिवो B जोटा कि enclosure of the motor। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the speed of an induction motor falls slightly with the increase of आपनकर इंडक्शन मोटर स्पीड यदि कम हे जाउची तो तार कारण कोन सॉरी स्लाइटली इंक्रीज जदि हे जाउची ताले स्लाइट इंक्रीज हे जाउची ताले आपनकर कारण कौन है मोटर फॉल्स स्लाइटली विथ द इंक्रीज ऑफ कौन इंक्रीज हेले मोटर स्पीड आउची कोन हबो फॉल्स है जो माने डिक्रीज हो। ए मैग्नेटिक फ्लक्स बी लोड सी रेजिस्टेंस डी कैपेसिटेंस। तो आपन उत्तर हे जिवो बी जोटा कि लोड जदी बढ़ी गला आपनकर कोन हबो मोटर इंडक्शन मोटर स्पीड कोन हबो ना स्लाइटली फॉल्स हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज। तो 3 मैक्सिमम टॉर्क कौन होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस या फिर डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपन उत्तर कोन हे जो बी हे जो जोटा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल। ठीक अछि बी हे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दबा how much energy is used by an 80% efficient 2 kilowatt input motor running at a peak load for 5 hours। तो 5 hours यदि मोटर पीक लोड रे रुहे 2 किलोवाट रो तो 80% एफिशिएंट रे केते एनर्जी यूज करिवो से ए 4 किलोवाट आवर बी 16 किलोवाट आवर सी 2 किलोवाट आवर या फिर डी 8 किलोवाट आवर। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो डी हे जिवो जोटा कि 8 किलोवाट आवर। तार आपन कैलकुलेशन देखि नियंतु कांसेप्ट कोन रहिबो एफिशिएंसी आपन आउटपुट पावर बाय इनपुट आपन इनपुट केते दोचंदी आ आउटपुट केते पाउचन सेथिर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेशन करथाउ। एनर्जी होची पावर इन टाइम हे जो तारो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर इनटू टाइम हे जो आपनकर एनर्जी। तो कैलकुलेशन सी अनुसार 8 किलोवाट आवर आपनकर बाहर जाउची मन के दे पिला माने इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पूर्व आमे कोन ना किछि थ्योरीज देखि दो इंडक्शन मोटर ऊपर जो आपन 3 फेज इंडक्शन मोटर ऊपर किछि थ्योरी ऊपर को टिके चर्चा कर दबा काहे ना पिला माने आपनकर फंडा टिके क्लियर होबा दरकार आ ता सहित किछि टॉर्क स्लिप रो भी मध्य आपन कैलकुलेशन सहित फार्मूला भी मन रखे दरकार। तो टॉर्क इंडक्शन मोटर इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इन व्हिच अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम ए पावर सोर्स इज फेड थ्रू ए प्राइमरी वाइंडिंग एंड इंड्यूस ए करंट इन ए सेकेंडरी वाइंडिंग with the parts arranged so that resulting magnetic field causes a movable rotor to rotate with respect a fixed stator। ठीक अछि आपण इंडक्शन मोटर जोंटा की डिस्क्रिप्शन एठी आपण को लिखि देली। नेक्स्ट आसला द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक अछि तार कैरेक्टरिस्टिक आपण मानकर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द्वारा कोन करा जाय अछि आपण को रिप्रेजेंट करिवार को ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करथांती। for the तापर कोन आसला for the immediate value of slip the graph changes from one form to the another। गुटे फॉर्म रु आउट फॉर्म को कोन हे जाय चेंज हे था द टॉर्क रो इक्वेशन कोन होइबो पिला माने भलो की मन रखिथिबे इंपोर्टेंट टॉर्क रो इक्वेशन लो भी क्वेश्चन पचरा जाय। ठीक अछि ks r2 e22 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस s * x20 रो होल स्क्वायर ये रहि जिवो आपनकर टॉर्क रो फार्मूलेशन। आगो को बढ़िबा देखिबा आगरे कोन अछि। नेक्स्ट देखि दबा एठी कोन आसिला द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। तीनटा रीजन ले टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करायछि। गुटे गला लो स्लिप रीजन नेक्स्ट आसिला मीडियम स्लिप रीजन
थर्ड आसीगला हाई स्लीप रीजन। तो ये तीनटा रीजन। तो फास्ट आसला लो स्लीप रीजन। तो से कौन होता है ना एट सिंक्रोनस स्पीड स्लीप होता है 0, देयरफॉर द टॉर्क इज 0। जदि सिंक्रोनस स्पीड 0 हो ताहले आपनकर कौन हो ना टॉर्क मध्य 0 हो। नेक्स्ट आसला when there is a light load the speed is very near to synchronous speed। जदि अल्प स्पीड अच्छी तापले लोड अच्छी ताहले आपण तांकर स्पीड हे जिवो कोन हो जिवो सिंक्रोनस स्पीड सहित इक्वल हे जिवो। द स्लीप इज वेरी लो and x20 whole square is negligible in comparison with r2, therefore t equal to k1s by r2 जोटा कि t जदि बढ़िबो ताने s मध्य बढ़िबो। ठीक अछि, t is directly proportional to s रहि जिवो। ये रहि जिवो आपनकर लो स्लीप रीजन जतिक आपनकर कंडीशंस ता ऊपर मु पॉइंट टू पॉइंट लिखि देछि, आपण देखि देबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा। नेक्स्ट आसला मीडियम स्लीप रीजन। एथरे कोन हुए एज द स्लीप इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन लोड। तो जदि स्लीप इंक्रीज होबो ताले स्पीड ऑफ मोटर मध्ये हजी कोन हो जिवो ना स्पीड ऑफ मोटर स्पीड जोटा है डिक्रीज हो जिवो विथ द इंक्रीज इन लोड। अगर लोड मध्ये तार जदि बढ़ी थाए the term sx20 whole square becomes large। ठीक अछि, तो ये स्लीप हे जो आपनकर मीडियम रीजन ताको लार्ज हे जिवो। तो ये रहि जो फार्मूला आपनकर और ता सहित t is inversely proportional to जोटा कि स्लीप हे जो 1/s को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हे जो टॉर्क जोटा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लीप हे जो। नेक्स्ट देखि देबा। नेक्स्ट अछि हाई स्लीप रीजन। हाई स्लीप रीजन ने कोन ना बियॉन्ड द मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट द वैल्यू ऑफ टॉर्क starts decreasing as a result the motor slows down and stops। At this stage the overload protection must immediately disconnect the motor from the supply to prevent damage due to the overheating of the motor। मन रखिते इंपोर्टेंट रहिबो हाई स्लीप रीजन इंपोर्टेंट रहिबो टर्म गुडा को ता सहित तार डेफिनेशन सहित। ठीक अछि, आगो बढ़िबा। कोन क्वेश्चन देखिबा। ये जो सिंबल देखा छि द गिवन सिंबल shown n। तो ये सिंबल अर्थ कोन या को कोन डिनोट करूची ए रियोस्टेट बी कैपेसिटर सी इंडक्टर डी डायोड। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो ए हे जिवो जेटा कि रियोस्टेट आपनकर ये सिंबल को डिफाइन करूची। नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन कोन अछि द पैरामीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर affected by reducing the RMS value of the supply voltage at the rated frequency is a rotor resistance, B rotor leakage reactance, C मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, डी स्टार्टर रेजिस्टेंस। तो आपको उत्तर कोन हे जिवो जोटा कि सी हे जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देबा। द व्हिच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन ए स्टार्टर ऑफ एन एसी मोटर। तो एसी मोटर रे आपण टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कैलकुलेशन करिया पई को फार्मूला व्यवहार करिवा। ए टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, बी टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इनटू नंबर ऑफ स्लॉट्स, C total electrical degree equal to 180 degree by number of poles, अगर D total electrical degree equal to 180 degree into number of poles। तो पोल होबो कि स्लॉट्स होबो मल्टीप्लाई होबो कि डिवाइड होबो दैट इज इंपोर्टेंट। सो यू मस्ट बी रिमेंबर दैट इज आंसर विल बी ए D होबो द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री into number of poles हे जिवो मन रखिते पिला माने। नेक्स्ट आगो को बढ़िबा। व्हाट इज द फ्यूज रेट to run a 10 HP 3 phase induction motor at full load। तो जी 10 HP 3 phase induction motor को हमें full load रे चलेबा के चाहिबा तार फ्यूज रेट कोन होबा दरकार ए 10 एंपियर, बी 15 एंपियर, सी 25 एंपियर, डी 30 एंपियर। तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो उत्तर सी हे जिवो। बाकी यार कैलकुलेशन आगो को देखि देबा। 12 नंबर सी हे जिवो। ये व्हाट इज द रोटर frequency of a 3 phase squirrel cage induction motor at the time ऑफ स्टार्टिंग। तो रोटर रो जो फ्रीक्वेंसी 3 फेज स्क्विरल केज रो इंडक्शन मोटर रो फ्रीक्वेंसी केते रहबा देखा जेतले स्टार्टिंग हुए ए इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी 3 टाइम्स लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सी 3 टाइम्स मोर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डी √3 टाइम्स लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो आपन को उत्तर हे जिवो ए जोटा इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा। व्हिच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 phase squirrel cage induction motor from its rotor side, A cascade operation, B changing applied voltage, C changing applied frequency, D changing the number of poles। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो ए हे जिवो जोटा कि कैस्केड ऑपरेशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो पिला माने मने रखिथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा आगो को। व्हिच लॉस ऑफ 3 phase induction motor is determined by blocked rotor test। मन रखिथे पिला माने इंपोर्टेंट रहइबो ए कॉपर लॉस, B फ्रिक्शन लॉस, C हिस्टेरिसिस लॉस, D ईडी करंट लॉस। तो
आपण मानको 3 फेज इंडक्शन मोटर को ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट रे कोन प्रकार लॉस हुए देखि दबा उत्तर आपनकर कपर लॉस हे जो ठीक अछि कपर लॉस इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेबो नेक्स्ट देखियो which type of test is conducted using internal growler in AC motor winding important internal growler in AC motor winding रे कोन प्रकार टेस्ट को करा जाय कंडक्ट करा जाय ए ग्राउंड टेस्ट बी पोलैरिटी टेस्ट सी कंटिन्यूटी टेस्ट डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो आपन को उत्तर रे जीवो डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाई preheating is necessary for motors before varnishing in rewinding process a to dry the varnish quickly in winding b to easy flow of varnish in the winding c to increase the insulation resistance value d to drive out the moisture in between winding layers तो आपन को उत्तर कोन हे जीवो डी हे जीवो to drive out the moisture in between winding layers next question देखिबा which type of motor is used to provide high starting torque at variable speed a universal motor b permanent capacitor motor c three phase slip ring induction motor d three phase single squirrel cage induction motor 3 next question आपन next question आंसर आपन कोन हे जीवो c हे जीवो जोटा के थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हे जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन देख दबा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन एन एसी इंडक्शन मोटर तो आपण मानकर टॉर्क सहित रिलेशन स्लिप रो रिलेशन कोन थाए जे 3 एसी इंडक्शन मोटर रे ए स्लिप इंक्रीज टॉर्क डिक्रीज बी स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज सी स्लिप डिक्रीज टॉर्क इंक्रीज डी स्लिप डिक्रीज टॉर्क डिक्रीजेस तो आपण उत्तर कोन हे जिवो उत्तर हे जिवो बी जोटा की स्लिप इंक्रीज हेले टॉर्क मध्य इंक्रीज होबो तो दैट इज मींस स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देबा व्हिच टाइप ऑफ ओयर इज यूज्ड फॉर रीवाइंडिंग ऑफ एसी थ्री फेज मोटर्स तो को प्रकार रो ओयर आपण मानकर व्यवहार कर जाय थ्री फेज जोटा की मोटर रो रीवाइंडिंग कर जाता ए सुपर एनामेल्ड कॉपर ओयर बी पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग ओयर सी सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर ओयर डी डबल कॉटन कवर्ड कॉपर ओयर तो आपन उत्तर कोन हे जीवो ए हे जीवो जोटा की सुपर एनामेल्ड कॉपर ओयर हे जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देबा व्हाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वुंड रोटर तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काहे की फिटेड होइते वुंड रोटर सहित ए टू रिड्यूस द स्लिप बी टू कंट्रोल द स्पीड सी टू रिड्यूस द लॉसेस डी टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क तो आपन उत्तर कोन हे जीवो डी हे जीवो टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टार्टर साइड रो आपण मात्र को प्रकार रो मेथड यूज करा जाय जोटा की थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो स्पीड को कंट्रोल करिया पई ए बाय कैस्केड ऑपरेशन बी बाय रोटर रियोस्टेट कंट्रोल सी बाय इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट डी बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो डी हे जिवो बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट्स इनकॉर्पोरेटेड with the three phase motor starter so a open circuit and short circuit b closed circuit and open circuit c short circuit and closed circuit d control circuit and power circuit तो आपन उत्तर हे जिवो d control circuit and power circuit परवर्ती क्वेश्चन देखिबा what happens to a three phase induction motor if one phase fails during running ठीक अछि जदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर ले कोन हबो जदि गुटे फेज आपनकर ब्रेक हे गेला ताले कोन हबो ए मोटर रन्स नॉर्मली बी मोटर स्टॉप इंस्टेंटेनियसली सी मोटर रन्स स्लोली फाइनली इट बर्न्स या फिर डी मोटर रन्स विथ इरेगुलर स्पीड्स तो आपन उत्तर कोन हबो पिला माने एटा भलो कि मन रखते इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेबो सी हे जो मोटर रन्स स्लोली फाइनली इट बर्न्स जोड़ी जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the defect in AC three phase induction motor runs at low speed if loaded जदि आपण लोड बढ़े दियला बट मोटर कोन होची ना धीरे धीरे घुरुची तो ये डिफेक्ट कोन ही थाई पारे ए रॉन्ग मोटर कनेक्शन बी रॉन्ग स्टार्टर कनेक्शन सी ओपन सर्किट इन रोटर वाइंडिंग डी पार्शियली शॉर्टेड स्टार्टर वाइंडिंग तो आपण को उत्तर कोन हे जिवो डी हे जिवो जोटा कि पार्शियली शॉर्टेड स्टार्टर वाइंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट्स एसी इंडक्शन मोटर तो एसी इंडक्शन मोटर को कोन प्रकार फॉल्ट कंडीशन जोटा कि थर्मल ओवरलोड रिले को कंट्रोल करछि ए शॉर्ट सर्किट बी ओपन सर्किट सी ओवर करंट डी अंडर वोल्टेज तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो सी हे जिवो जोटा कि ओवर करंट हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेबा
What happens to the rotor of a three-phase induction motor if its speed attains a synchronous speed? प्रथम क्वेश्चन गोटे थिला देखिथिबे पन रखिथिबे बट दिस क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. तो जदि सिंक्रोनस स्पीड को आपन को थ्री फेज इंडक्शन मोटर होची कोन करची ना टेक करची ताले कोन हबो? ए rotor speed reduces, B rotor speed increases, C rotor speed remains same या फिर D rotors bar get damaged. तो आपन उत्तर हो जिवो D जोटा कि रोटर बार जोटा कि डैमेज हो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिदबा. what indication denote the short coil defect in three phase motor starter winding while testing with internal growler by keeping a हेक्सो ब्लेड? मन रखिए बहुत टाइम रे आम हेक्सो ब्लेड नहीं ग्राउलिंग टेस्ट करूँ जो मैंने करते भल कि मन रखिए कौन हुए. ए हेक्सो ब्लेड गेट्स ओवरहीटेड. बी रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सो ब्लेड. सी हेक्सो ब्लेड्स रिपील्स अगेंस्ट द स्लॉट. डी अट्रैक्टेड बाय द वाइंडिंग टर्न्स ऑन द स्लॉट. तो आपन को उत्तर कौन हो? बी हो जोटा कि रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सो ब्लेड हो. वाइब्रेशन हम हेक्सो ब्लेड रे बहुत जोर रे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. The squirrel cage rotor of 6-pole induction motor can be used for dash induction motor. A only 6 poles, B 6 or 12 poles, C all any number of poles, D none of the above. तो आपन उत्तर हे जिवो जोटा कि any number of the poles हे जिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. This is a mathematical question. An 8-pole 3-phase 50 Hz induction motor is operating at a speed of 720 rpm. The frequency of the motor current of the motor in Hz is केते? तो frequency of the motor जो रोटर रो current frequency को आपण पचारची तो केते हेबो? आंसर आपण करो A equal to 2, B 4, C 3, D 1. तो बट आंसर तो 2 हे जो बट यार कैलकुलेशन आगु देखि देबा. एक्सप्लेनेशन रे कैलकुलेशन देखि देंतु केमती अछि फार्मूला सहित याको आपण पीडीएफ रे देखि नेबे न स्क्रीनशॉट करके मध्य देखि दियंतु. आगु बढ़िबा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा. A three-phase induction motor runs at almost 1000 rpm at no load and 950 rpm at full load. ठीक अच्छे 1000 rpm रे से बिना लोड रे चले. यदि लोड आसी जते 950 rpm चलची. Then when supplied with power of 50 Hz three phase supply रे 50 Hz रे पावर आप लोग फ्रीक्वेंसी रे पावर दिया गला. तो what is the corresponding speed of the rotor field with respect to the rotor? तो corresponding speed कौन रहिबो जोटा कि रोटर फील्ड सहित रोटर रो ए 30 रिवोल्यूशन पर मिनट जोटा कि आरपीएम आपण कहि परिबे बा बी 40 आरपीएम, सी 60 आरपीएम या फिर डी 50 आरपीएम. आपण को उत्तर डी हे जो 50 आरपीएम. बट कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज रे देखि देबा. ये रहि जो आपण को कैलकुलेशन केमति हे जी आपण देखि नतु यार स्क्रीनशॉट करके मते रखि परिबे. ये थिला आज कर थ्री फेज एसी रो थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऊपर समस्त चर्चा. आशा करते समस्त को वीडियो भल लगी क्वेश्चन पैटर्न भल लगी मु कही रखुची पिला माने समस्त क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहिबो. समस्त सिलेक्टिव क्वेश्चन मु नेकी आसीतिली. समस्त क्वेश्चन को आप अटेंटिवली पढंतु आ तार आंसर को देखंतु. ठीक अछि पिला माने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतुनी. थैंक यू फॉर वाचिंग. पुणी देखाबो एभली एक वीडियो सहित बहुत जल्दी.